मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा था, उस पे आधा किलो आटा छिड़का और फिर तुरंत सोने का नाटक करता था। और वो हर रात ठीक 2 बजे उठी, मेरा एक बाल तोड़ती और चुपचाप घर से निकल जाती। एक दिन मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया। मुझे लगा आज उसकी असलियत पता चल जाएगी, पर रास्ते में अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक एक छोटी सी बच्ची को टक्कर मारने वाला है। बिना सोचे समझे मैं आगे कूदा और उसे बचा लिया, पर इस चक्कर में मुझे ऐसी जोरदार टक्कर लगी कि मैं 10 मीटर दूर जा गिरा। मेरी सांसें उखड़ रही थी, दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक बर्फीली रोबोटिक आवाज गूंज उठी, डिंग। शेन हाउस सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। एक ही झटके में मेरे नाम के ब्लैक कार्ड में 100 ट्रिलियन फंड्स जमा हो गए। साथ ही मुझे गोल्डन आई स्किल मिल गई, जिससे मैं किसी भी चीज की असली कीमत और किसी का भी दिल पढ़ सकता था। और ऊपर से कुन फिस्ट ग्रैंड मास्टर स्किल की ताकत अलग। मेरी आंखें अचानक खुली। मेरा पूरा जिस्म एक ऐसी ताकत से भर चुका था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई एक मेबैक की आवाज भी साफ सुन सका था। 2 मिनट के अंदर वो काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकी। कार से काले स्टॉकिंग्स पहने एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली और पागलों की तरह भीड़ की तरफ भागी। डुओ तुम कहाँ हो? जिस बच्ची को मैंने बचाया था वो रोते हुए उस औरत के गले लग गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि डुओ ठीक है, तो उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। सर, डुओ को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं सू ग्रुप की सू वैंकिंग हूँ। आपको जो चाहिए बताइए, अगर इसमें मेरी सारी दौलत भी लग जाए तो मुझे परवाह नहीं। मेरी गोल्डन आईज ने तुरंत उसकी डिटेल्स मेरे सामने खोल दी। 25 साल की सू वैंकिंग, सू ग्रुप की जनरल मैनेजर और 800 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ। आज से पहले इस शहर में अपनी किस्मत बदलने का ये मेरे लिए सबसे बड़ा जैकपॉट होता, पर अब तो मेरे 100 बिलियन भी सू फैमिली के आगे बहुत छोटी रकम थे। मैंने बस शांति से उसे देखा, एक छोटा सा जरूरत नहीं बोला और उस बारिश वाली रात में गायब हो गया। सू वैंकिंग मुझे जाते हुए घूरती रही और अपने असिस्टेंट को सीधा ऑर्डर दिया, मुझे 3 मिनट में इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ये मेरा जान बचाने वाला है, मैं इसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। घर लौटकर मैंने दीवार पर लगी उन 2 तस्वीरों को देखा। गोल्डन आइज का मेमोरी प्लेबैक चालू हुआ और मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। मेरे माँ बाप की मौत के पीछे और किसी का नहीं, मेरी उस डायन सौतेली माँ वैंग कुइफेन का हाथ था। और वो धोखेबाज चैन लू, वो हर रात चुपचाप बाहर निकलकर एक अमीर बाप के बेटे से मिलती थी। बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सबसे पहले उस वैंग कुइफेन का हिसाब बराबर करूंगा, फिर चैन लू और उसके उस अमीर आशिक को ऐसी औकात दिखाऊंगा कि उन्हें ऑर्डर डिलीवरी करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सीधा सड़क पर भीख मांगेंगे। अगले दिन सुबह मैं सीधा लिंग फैमिली के बंगले पर पहुंचा। अंदर घुसते ही चीज टूटने और वैंग कुइफेन के गुस्से से चीखने की आवाज आई। मत तोड़ो, मैं जल्दी उस लिंग चैन से पेपर्स पर साइन करवा लूंगी, तब ये बंगला मेरा होगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने उसका रोना बंद कर दिया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। हमेशा घमंड में उड़ने वाली वैंग कुइफेन आज जमीन पर घुटन के बल गिरी थी। उसके गाल पर लाल थप्पड़ का निशान था। सामने जैंग चैंग का अंडरग्राउंड लोन शार्क ब्रदर हु बैठा था, जिसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप पकड़े थे।